हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, बच्चों। आई एम रीता मैम, लाइब्रेरियन फ्रॉम स्मार्ट इंडियन मॉडल स्कूल। आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है नटखट मंकू। बच्चों, नदी किनारे का घना जंगल था और वे जंगल कई हिस्सों में बटा हुआ था और हर हिस्से में कौन रहता था? अलग अलग तरह के जानवर। भालू के मोहल्ले में मंटू नामक एक नटखट भालू रहता था। मेरा नाम है भालू नटखट मंकू, मैं हूँ इस जंगल का शहजादा, सारे जंगल पे मैं राज करता हूँ। मेरा नाम है मंटू, मेरा नाम है मंटू, हा हा हा। मेरा नाम है मंटू, मेरा नाम है मंटू, मैं इस जंगल का शहजादा हूँ, मैं इस जंगल का शहजादा हूँ। मुझे तो इस जंगल में बहुत अच्छा लगता है और सभी जानवरों को परेशान करने में मुझे बहुत आनंद आता है। हा 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 हा। बच्चों, वे इतना शैतान था कि लोमड़ियों और खरगोशों को वह बिना किसी बात के छेड़ता रहता, उन्हें परेशान करता रहता और जब भी वे उनसे कुछ कहते तो वह उन्हें मारता पीटता था। और बच्चों, उन लोगों ने तंग आकर मंटू के माँ बाप से शिकायत भी की, लेकिन मंटू मंटू का बाल भी बाका नहीं हुआ। उस पर माँ बाप का कोई भी असर नहीं हुआ। उसके माँ बाप ने उससे कुछ भी नहीं कहा। अब तंग आकर बूढ़ी लोमड़ी ने उसकी इस खराब आदत को छुड़ाने के लिए एक तरकीब सोची। ये मंटू तो दिन पर दिन बहुत शैतान होता जा रहा है, इसको अच्छा सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो आगे चलकर ये सभी को और नुकसान पहुंचाएगा। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना ही पड़ेगा। अब वे दूसरे दिन मंटू का आने का इंतज़ार करने लगी। अब बच्चों, सुबह होते ही मंटू आया। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। बच्चों, तभी उसने देखा कि लोमड़ी राख में कुछ ढूंढ रही है। ये देखिए बच्चों, ये राख में कुछ ढूंढ रही थी, जिसको देखकर मंटू उसके पास आता है। अरे काकी, क्या कर रही हो? इस राख में तुम क्या ढूंढ रही हो? हाँ मौसी, तुम क्या कर रही हो, बताओ ना। तभी लोमड़ी ने कहा, बेटा, मैंने कल यहाँ पर शहद छिपा कर रखा था, पता नहीं वह कहाँ चला गया। हाँ, अब मैं देख रही हूँ तो वह मिल भी नहीं रहा। अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? क्या कहा काकी? शहद? अरे अब बच्चों, जो मंकू था, शहद का नाम सुनते ही उसके मुंह में पानी आ गया। मौसी मौसी, लाओ मैं तुम्हारी मदद करूं। नहीं नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। लेकिन बच्चों, जो मंटू था वह वहीं पर खड़ा रहा। तभी लोमड़ी ने कहा, अच्छा, जब तक मैं ढूंढ रही हूँ तुम भी यहीं पर बैठ जाओ। अब बच्चों, थोड़ी देर के बाद में वो ढूंढती है लेकिन उसे नहीं मिलता शहद। अब वह कहती है, अच्छा मंको बेटा, मुझे बहुत देर हो गई है,
यहाँ पर बैठे हुए मैं थोड़ा सा पानी लेकर आती हूँ। तुम यहीं पर ही बैठे रहो। जब शहद मिल जाएगा ना, तब मैं भी तुम्हें वो शहद खाने को दूंगी। अब मंकू जो था वह तो बहुत खुश हो गया। वह पूछा उसने उसने पूछा, मौसी शहद मिला? नहीं बेटा, मैं अभी पानी लेने जा रही हूँ, तुम यहीं पर ही रुक जाओ। जी ठीक है। अब बच्चों, ये जो मंटू था वो कुछ लकड़ियाँ लाया चूल्हे में से निकाल के, और उसने जो वो लकड़ियाँ थी वह वो लकड़ियाँ उस राख में रख दी। अब उधर जो बूढ़ी लोमड़ी थी वे भी बहुत चालाक थी। वे सोच रही थी कि मैं इसे शहद का लालच दूंगी तो इससे और भी काम करवाऊं। लेकिन बच्चों, उस राख में कोई भी शहद नहीं था। वह तो उसे सबक सिखाना चाहती थी। अब लोमड़ी बोलती है, बेटा, लगता है कि वह शहद किसी ने उठा लिया है। कल शाम को तो मैंने यहीं पर ही रखा था। पता नहीं रोज रोज वह कहाँ चला गया जाता है। अब मंटू जो होता है वह उछल पड़ता है। वह क्या करता है, अरे मौसी मौसी हटो, मैं देखता हूँ। अब बच्चों, जैसे ही वह उस राख में हाथ डालता है तो बताइए बच्चों क्या हुआ होगा। क्योंकि वह राख तो गर्म थी ना, और मंटू ने उसमें लकड़ियाँ भी लाकर डाल दी थी। तो अब उसमें से धुआं उठने लगा था। तो वो क्या थी, उसमें आग हो रही थी। तो अब जैसे ही मंटू ने उस राख में हाथ डाला तो उसका हाथ जल गया। अरे मर गया रे, अरे मर गया रे, मुझे बचाओ, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे मेरे हाथ जल गए, अरे मुझे कोई बचाओ। आ आ अब बच्चों, जो वह लोमड़ी थी वे उसके लिए पानी लेकर आई, उसके हाथों पर डाला तो वह और तेज तेज चीखने लगा, क्योंकि बच्चों उसका हाथ जल जो गया था। अब मंटू रोता बिलखता सीधे अपने घर पर भागा। हाय, अरे मर गया, अरे बचाओ। बच्चों, वे अपने घर पर चला जाता है। अब उस दिन के बाद वे मंटू लालच नहीं करता और ना ही किसी को परेशान करता था। तो बच्चों, आज की यह स्टोरी आपको कैसी लगी? और हाँ, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच करने से अपना ही नुकसान होता है। आई होप बच्चों कि आज की यह स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय बच्चों। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।